श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। आज की आनंद की जो कथा है वो जीव और परमात्मा का क्या भेद है, क्या मिलान है, क्या उनका संपर्क है, उसी पर थोड़ी चर्चा हो। जीव इस लौकिक संसार में आता है और बड़ी दुर्गत के साथ इसका जो है आवागमन होता है। गर्भ से पैदा होने वाला जितने भी जीव हैं वो सब जीव कहलाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट पतंगे हों। जीव दुखों से भरा हुआ होता है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसे विद्वान लोग चेतन की अवस्था को प्रमाणित करते हैं। अनवरत जो ईश्वर का भजन करता है वही मनुष्य सत मनुष्य कहलाता है। जो भजन से थोड़ा दूर रहता है वो असत में आ जाता है, और जो उससे भी नीचे हो जाता है वो तामस के रूप में हो जाता है, वो राक्षस रूप में हो जाता है। मनुष्य जीवन बड़ा ही सुंदर जीवन है। जैसे तीर्थों में गंगा जी निर्मल जलधारा बहाती हुई हमारे पूरे भारतवर्ष के चारों तरफ अपने निर्मल जल से हर जीवों को भरण पोषण कर रही हैं, मनुष्यों का भी भरण पोषण हो रहा है, उसके साथ साथ उन्हें सद्गति भी मिलती है। और निर्मल मन अगर हो गया मनुष्य का तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। लौकिक संसार में आने पर मनुष्य का कर्तव्य यही होता है कि वो श्रद्धा विश्वास के साथ हरि चिंतन में लगे। हरि चिंतन ही ईश्वर प्राप्ति का एक मूल मार्ग है। प्रेम के बिना भगवान, अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। भगवान और जीव में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जीव अनेक हैं, परमात्मा एक है। परबस जीव सुबस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो नायक हमारे भगवान हैं पूर्ण ब्रह्म के रूप में, वो अकेले एक हैं और उनके द्वारा रचित जितनी भी सृष्टियां हैं वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करके और अनेकों रूपों में जन्म लिया करती हैं। जीव की सद्गति बिना ईश्वर की प्राप्ति के नहीं होता। स्वर्ग मुक्ति तो मिल जाती है लेकिन कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। हजारों में कोई एक ऐसा बिरला होता है, जो करोड़ों में भी एक बिरला होता है जिसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। सद्गति तो मिल जाती है, सत्पुरुष आदमी हो जाता है, लेकिन उसे कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र का ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान तो हर संतों को हो जाता है, जो क्रिया योग के द्वारा, साधनों के द्वारा तपस्या करते हैं और ईश्वर को भजते रहते हैं। जीव की गति बहुत ही उत्तम भी है और बहुत ही दुर्गति भी होती है। गति और दुर्गत ये जीव के लिए दोनों रात दिन के बराबर होते हैं। जैसे प्रतिदिन दिन होता है, उसके बाद पुनः रात्रि होती है,
उसी प्रकार से जीव के साथ भी, मनुष्य के साथ भी, जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, सबके साथ गति और दुर्गति दोनों होती हैं। ईश्वर को पाने के लिए आत्मा को निर्मल करना पड़ता है। आत्मा परमात्मा होता है। ये सनातन है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। इसका कभी खंडन नहीं होता। जीव जो है आता है तो शरीर बना करके, शरीर में अपने रूप को समावेश करके, और जैसे नाटक होता है लोग पात्र बन के खेलते हैं, उसी प्रकार से इनका बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा का समय कटता है। ये अपनी क्रियाओं के द्वारा करके और पूर्व जन्म की तपस्याओं का फल प्राप्त करके पुनः जो धर्म और अधर्म का कार्य किए, उसके हिसाब से उन्हें सद्गति की प्राप्ति होती है। इस जीव में जीव जाता है, इसका आज तक कोई भरोसा नहीं है। लेकिन शरीर यहीं रह जाती है, प्राण वायु में प्रवेश कर जाता है, और जो इसका मूल आत्मा है वो परमात्मा के पास चला जाता है, और वो मरने वाला नहीं होता है। न वो आग से जलाया जाए, न उसे किसी ढंग से काटा जा सकता है, और न उसे डुबाया ही जा सकता है। वो अखंड है। उसकी गति भी ऐसी है कि जैसे जल में पत्थर डाल दीजिए तो पत्थर जल्दी गलता नहीं है। उसी प्रकार से ये जो हृदय के अंदर आत्मा का निवास होता है वो गलने वाला नहीं है। देखने भी आया है ऐसा कि लोगों को चिता पर जलाया जाता है, मिट्टी में खोद के गाड़ा जाता है, वैसे भी नदी तालाबों में या जंगलों में फेंक दिया जाता है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है। शरीर यहीं रह जाती है, वही भोगती है, और कुछ समय के बाद वो गल करके पुनः दूसरे स्वरूप में बन जाती है। जैसे पृथ्वी का रूप बनता है, उसकी जुताई होती है, खुदाई होती है, उसके द्वारा नाले बनाए जाते हैं, नदियाँ बनाई जाती हैं, तालाब बनाए जाते हैं, उसमें जुताई करके और अनाज पैदा किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर भी मिट्टी के समान है। क्षय होने पर शरीर का रूप मिट्टी हो जाता है। और मनुष्य योनि जो है कर्मठ योनि है। इसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। अनवरत जो ईश्वर का भजन करता है, साधन करता है, तपता है, यज्ञ करता है, जाप करता है, ऐसे ही मानव जीवन को सत्पुरुष की प्राप्ति होती है। सत्पुरुष बनना सरल है, लेकिन पूर्ण गति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ये समझने और समझाने की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय घुनाक्षर न्याय जो तव प्रत्युह अनेक। अगर ईश्वर की असीम अनुकंपा हो जाती है तभी जीव की सद्गति होती है। बाकी किसी को शिक्षा देने से, पढ़ाने से, किताबी ज्ञान से कभी भी सद्गति नहीं प्राप्त होती। करने के लिए हर मनुष्य करता है, लेकिन वो लास्ट में विफल हो जाता है। इसलिए जब व्यक्ति अखंड रूप में आकर के दृढ़ संकल्प के द्वारा भजन करता है तो उसके हृदय देश क्षेत्र में परम प्रकाश का आविर्भाव होता है। जब प्रकाशित हो जाता है उसका हृदय क्षेत्र, तो समझिए कि उसको कुछ परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। गोस्वामी ने मानस में लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। अगर हमारे हृदय में प्रकाश प्रज्वलित हो गया तो हमें किसी भी प्रकार के दीपक की ज़रूरत नहीं है। किसी भजनकार ने लिखा है कि अगर सूर्य की किरणें निकली हुई हैं तो दीपक जलाने की क्या ज़रूरत है। अगर
हमारे हृदय क्षेत्र में परमात्मा की रहने की परमात्मा के रहने का स्थान है, और वो हमारे अनुभव के हिसाब से अनुभव हो रहा है कि परमात्मा हृदय में आ गया है, तो फिर हमें उन्नाव रूपी ईश्वर हर समय भवसागर से पार कर देता है। जैसे पारसमणि अगर रूपी भगवान मिल गए, जिसे सजीवन बूटी कहते हैं, तो अगर सजीवन बूटी मिल गई तो फिर उसे धन इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है। किसी भजनकार ने लिखा भी है कि अगर कांच के टुकड़ों का क्या है भरोसा, अगर मुझे हीरा ही मिल गया। अगर हीरा रूपी परमात्मा का नाम, मणि रूपी परमात्मा का नाम, चिंतामणि रूपी परमात्मा का रूप अनुभव मुझे हृदय क्षेत्र में अगर प्रकाशित हो गया है, तो फिर अन्य लौकिक सांसारिक वस्तुओं की हमें क्या ज़रूरत है। अगर परमात्मा के हर समय अनवरत निरंतरता के साथ हम उनका भजन कीर्तन करते हैं, तो परमात्मा हमारे पास खड़ा ही रहता है, और वो सब लिखता रहता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म क्या हो रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को बुराइयों को दूर करके और अच्छाइयों को जो है ग्रहण करना चाहिए। अगर अच्छाई को पकड़ना है तो हर मानव जीव को सत्संग करना चाहिए।